परमपिता परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे जीवन में आज तक जो भी हुआ उसका कारण कोई और था। तुमने किसी और को ही आज जान लो पूरी सच्चाई, यह तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम्हारे घर में आगमन हो रहा है परम शक्तिशाली दिव्य शक्ति का। तुम्हारी जीत के लिए वह स्वयं आ रही हैं। तुम्हारे जीवन को मंगल बनाने के लिए मंगल भवन आ रही हैं। महीनों से तुम्हारे जो कार्य रुके हुए थे वह अचानक ही रफ्तार से पूरे होंगे। एक सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होते हुए दिखाई देगा। जो महीनों से नहीं हुआ वह एकाएक होने लगेगा। अचानक से ही तुम लोगों की दृष्टि में आने लग जाओगे। और तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी, मान और सम्मान भी मिलेगा। मेरे प्रिय, यह संदेश दिव्य सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है और परमात्मा चाहते हैं तुम इसी पल में उस ऊर्जाओं को अपने भीतर महसूस करो और तुम्हारे जीवन में जो बदलाव होने जा रहे हैं उसे वर्तमान में होते हुए स्वीकार करो। मेरे प्रिय, बादलों ने सूर्य को ढक लिया था, किंतु अब सारे बादल हट जाएंगे। और सूर्य अपनी पूर्ण प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। आज मैं तुम्हें एक रहस्य तथ्य बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा तथ्य जो तुम्हारी सोच और तुम्हारे जीवन को दोनों को ही बदल कर रख देगा। इसीलिए अब जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे अपने मन और मस्तिष्क में उतर जाने दो। यह पहली बार ऐसा होगा, इस सत्य से पर्दा हटने वाला है। हमारे जीवन में जितने भी कर्म हैं उन्हें तुम इस प्रकार से समझ सकते हो। जैसे एक घुमावदार नली जो युक्त आकृति की है, उसमें एक तरफ हमारे पुण्य कर्म भरे होते हैं और दूसरी तरफ हमारे संचित पाप कर्म भरे हुए हैं। इसमें जैसे ही एक सिरे से पुण्य कर्म भरे जाते हैं, दूसरे सिरे से पाप कर्म भरे जाते हैं। इसमें विपरीत जब हम पाप कर्म भरते हैं तो पुण्य कर्म बाहर आते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में अच्छी वह पुण्य कर्म प्रारंभ करता है
या किसी भी प्रकार से परमात्मा से जुड़ जाता है, तो उस आकृति वाली नली में पुण्य कर्म प्रवेश करने लगते हैं और उसके दूसरे हिस्से से उस व्यक्ति के संचित पाप कर्म बाहर निकलने लगते हैं। संचित कर्म वह कर्म होते हैं जो हमने अपने पूर्व कर्म जन्मों में किए होते हैं। इसमें पाप और पुण्य दोनों ही संचित होते हैं। अब जब व्यक्ति के जीवन में अच्छाई बढ़ती जा रही है, तब वह देखता है कि उसके जीवन में दुख आ रहे हैं। अर्थात उस व्यक्ति के जीवन में अचानक एक के बाद एक विपरीत परिस्थिति आने लगी है। कई बार वह बीमार हो जाता है, कई बार उसकी आर्थिक नुकसान होते हैं और कई बार लोग समाज उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। कि जो अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ तो सदैव से ही गलत होता रहता है। जो ईश्वर से जुड़ता है वह हमेशा दुखी रहता है। पर वास्तव में उसके कर्म नली में पुण्य कर्म संचित हो रहे होते हैं और सारे संचित पाप कर्म नष्ट हो रहे होते हैं। कुछ समय बाद उसका जीवन स्थायी प्रशांत को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरे कर्म नली पुण्य कर्मों से भर जाती हैं और उसके जीवन में सदा के लिए दुखों का नाश हो जाता है। वह व्यक्ति परमात्मा के पास जाता है, पर ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं और इस रहस्य को समझ पाते हैं कि जैसे ही वह अच्छा करना शुरू करेंगे, उनके जीवन में दुखों का प्रवेश हो जाएगा। वास्तव में यह उनके द्वारा किए गए पूर्व संचित कर्म हैं जो नष्ट हो रहे हैं। उनके जीवन को हमेशा के लिए खुशियों से भरने के लिए। इसके विपरीत जो लोग वर्तमान में पाप करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी सफलता उन्नति मिलती है और उन्हें देखकर लोग ऐसा समझ लेते हैं कि पाप करने वाले तो सदा से ही खुश रहते हैं। परंतु वास्तव में जो उनके संचित अच्छे कर्मों का फल उन्हें जल्दी जल्दी दिया जाता है, और उनके कर्मों की नली पूर्ण रूप से पाप से भर जाती है।
जैसे ही वह कर्म नली पाप से भर जाती है, उस व्यक्ति का जीवन दुखों से भर जाता है। और वह आकाश से सीधा जमीन पर पटक दिया जाता है और उसके अपने ही उसे त्याग देते हैं। भयानक दर्द और पीड़ा में वह स्वयं को अपने पापों के बीच अकेला पाता है। इतना ही नहीं, उसे अनंत काल तक दुखों के गड्ढे में गिरना पड़ता है और वह इस यात्रा को अकेले करता है। मेरे प्रिय, जो इस रहस्य को जान जाता है वही महात्मा कहलाता है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अधर्म का साथ नहीं देता। यदि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो फिर भी तुम्हारे जीवन में संकटों का अंत नहीं हो रहा, तो घबराओ मत। तुम्हारी संचित का कर्म नष्ट हो रहे हैं ताकि तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर सके। ऐसे प्रकाश से भर सके जिसकी खुशी क्षण भर की ना हो, जिसकी खुशी अस्थायी ना हो। जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार का नाश कर देती है, ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में सूर्य का आगमन हो चुका है। तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, परंतु अपने कर्म से विचित्र मत होना। तुम्हें जीत दिलाने के लिए फरिश्ते आकाश से तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। भले ही तुम उन प्रत्यक्ष तुम्हें ना देख सको उन्होंने, परंतु तुम्हारी जीत का आयोजन तय कर लिया है। तुम्हारी एक ऐसी इच्छा जो तुमने ईश्वर को समर्पित की थी, वह बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तुम्हारे पूर्वज यानी कि वृद्ध पूर्वज तुम्हारे घर में खुशियों का और सफलताओं का आशीर्वाद दे रही हैं। यह कोई युवा नहीं, अपितु कोई वृद्ध महिला जो और तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। तुम्हारे घर में जल्दी ही खुशियों का आयोजित किया जाएगा। और तुम किसी मधुर यात्रा का आनंद भी ले सकते हो। कोई पुराना मित्र तुमसे भेंट करने आ सकता है। यह अचानक ही उसकी भेंट तुमसे हो सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है जिसके मिलने की तुम रोज मुझसे प्रार्थना करते हो। जब वक्त
बदलता है तो जीवन में सब कुछ एकाएक बदल जाता है। जब वक्त बदलता है तो अंधकार में खोए हुए व्यक्ति को भी प्रसिद्धि मिल जाती है। जब वक्त बदलता है तो लोग जिसे तिरस्कृत करते हैं उसको सम्मानित करने लग जाते हैं। जिन्होंने अपमान किया था वही गुणगान करने लग जाते हैं। इसीलिए वक्त के साथ अपने शब्दों को बदलने देने वाले लोगों पर भरोसा करना छोड़ दो। हमेशा एक समान रहने वाले परमपिता परमेश्वर पर भरोसा करो। अरे हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा क्योंकि एक अदृश्य ऊर्जा तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रही है, जो तुम्हारे विश्वास को अटूट बना देगी और तुम स्वाभाविक रूप से विजय को हासिल कर लोगे। चार 444 लिखे, कहे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और ऐसा दिन मैं 4 बार अवश्य ही बोले। 117 सिद्ध के साथ लिखे, मेरी सभी इच्छा पूरी हो रही है। जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। तुम ऊर्जा से भरे हुए लोगों से मिलने की खुशी को जल्द ही प्राप्त करने वाले हो। यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण समय सिद्ध होने वाला है, क्योंकि अब जो होगा उसे तुम अपने जीवन पर भर स्मरण रखोगे। तुम्हारी सभी समस्या खत्म हो जाएंगी। सफलता में सभी समस्या परिवर्तित हो जाएंगी, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता एक नया रूप धारण करके प्रवेश करने वाली है। शुभ अवसर ऐसी जगह से प्राप्त होंगी जहां से तुम्हें कोई भी उम्मीद तक नहीं की होंगी। अब जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम हार रहे हो, उसी वक्त तुम्हारी जीत हो जाएंगी। मेरे प्रिय, यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी जिसमें तुम जीत चुके हो। कुछ घटनाओं को घटित होने में देर लगती है, जिसके कारण मनुष्य यह समझने लगता है कि परमात्मा उसे अनदेखा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें निर्मित किया है, तो मैं तुम्हें टूटने कैसे दे सकता हूँ। क्या कोई पिता अपने संतान को दुख में देखकर प्रसन्न हो सकता है? मुझे बहुत पीड़ा होती है जब तुम कहते हो कि मैं अकेला हूँ। तुम तो अनमोल हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारा चयन करता हूँ।
एक बड़े उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हारा चयन किया है। विजेता बनने के लिए तैयार हो जाओ अब। क्या तुम जीतने के लिए तैयार हो? तो 111 के साथ दिव्य संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी जीत सुनिश्चित होगी। इतिहास रचेगी मेरी जीत, अवश्य ही लिखे।